वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपिका अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग देवरानी को एल्बम दिखा हमारी शादी ऐसे ही आई नशेड़ी की तरह नींद भी आती है ना भाई, तो नींद में, क्योंकि वहां से आए इतनी दूर से है, फिर यहाँ पे आके रेडी होना, फिर रात में पूरे नशे में फिर ये होता है ना पूरी रात तक, पहले जयमाला, फिर ये फोटो बाद में खींचे होंगे, पता नहीं किस टाइम खींचे। नशीली हाँ, इसके पापा नशीली आके ही पसंद है कह रहे हैं, मैंने कहा कुछ पसंद आया मेरे में, आंखें पसंद आई उनकी, यहाँ तभी नशीले। ऐसे गाना कौन गाता है जय? अच्छा आप नहीं थे बेटा हमारी शादी में, आप क्यों नहीं आए मम्मी पापा की शादी में? ऐसे गाना कौन गाता है? तुम्हें यही भी लगा आँखों का ये सही नहीं किया मेकअप उन्होंने। मैंने कहा ठीक है, कह रहा बस ऐसा मेकअप मत करना कि मुझे मंडप से बाहर क्या ना, आप स्मार्ट हो, स्मार्ट ही लगोगे। लड़कियों को मेकअप की जरूरत होती है, लड़के कुछ नहीं करते। कौन सा लड़के कुछ करते? तुम टैब लेके क्यों बैठ गए बेटा? एल्बम देख लो। तुम फोन लेके क्यों बैठ रही हो बेटा? एल्बम देख लो। देख पापा कैसे दिखते थे स्मार्ट ने, अभी भी स्मार्ट, हाँ अभी भी स्मार्ट ही दिखते हैं ना, थोड़े से मोटे हो गए। अब तो रसगुल्ले। ये पंडित को यही तो है पंडित। हाँ ये देखा है इनको, मैं वही तो कह रही। यही तो है पंडित, यही तो है इन्हीं नाम का। रंजना दीदी, हाँ ये रंजना दी है, अच्छी लग रही है कितनी। कभी कभी साड़ी दीदी भी कितनी पतली थी उस टाइम पे, नमन हुआ था ना उस टाइम। और ये रंजना दीदी की भाभी है ये वाली। अच्छा इनका मायका ही है लालपुर में, इधर लालपुर है, लालपुर दीदी की भाभी है, हाँ बड़ी वाली। अच्छा यहीं की, रुद्रपुर की, इधर की। एक पिथौरागढ़ की है शायद। आंटी भी देखो उस समय अच्छी थी एकदम, अब बुढ़ी हो गई थोड़ी थोड़ी। वही तो पतिदेव कितने स्मार्ट लग रहे थे। तभी नजर लग गई थी, हम लोग बीमार पड़ गए थे यंग है इस टाइम पे, 13 साल में थोड़ी सी मम्मी बुढ़ी। मम्मी दादी, मतलब दादी, ये दादी और ये वाली बड़ी दादी। हाँ दादी का बहरू किया है, बहरू दादी हो ही नहीं सकती ऐसी। पापा उधर पूरा पीला करके, मम्मी ये चेहरे पे ये लगाते हैं, सब लगाते हैं सफेद पीला, इसका तो कुछ नहीं लगाया, छोटू करते ऐसे ही। ये नानी हमारी, ये कौन है? तब तो सही थी नानी। अरे सपना ताई नहीं है, हाँ सपना ताई नहीं पहचान पा रहा। पापा पीले क्यों हो गए? किधर शस्त्रांश छोटा था तब, हाँ 2 साल का। मम्मा मैं हल्दी नहीं लगवा, ये मौसा जी, यही तो मौसा जी जो, हाँ हाँ अच्छा ये भी मौसी है, ये मम्मी की ना, कैसे ताऊ की बेटी आशा, मैं तो बुआ जी बोलती हूँ उनको पहले ही से। ये जयपुर में रहती है, ये भी मौसा जी है, बट मैं इनको फूफा जी बोलती हूँ पहले ही से। कि बुआ जी के घर पे सबको देखा था ना। ये चैन खो गई मम्मी की, 3 तोले की थी ये चैन मेरी शादी के बाद। ये नानी की चैन है, नानी ने अपनी चैन पहनाई थी। है नानी ने पहनाई थी अपनी चैन। अच्छा ये नानी की है, आपकी दूसरी थी जो खो गई? अच्छा नानी की यही चैन तो है। आशीष मामा की, शिवांश को। अच्छा और भी तो नानी पे चीजें थी, टॉप सूप्स थे, जोड़ी टॉप से अंगूठियाँ थी, वो सब वही है, उन्हीं के पास है। उनके पास कुछ नहीं है मामा के पास, जैसे बड़े मामा के पास। ये नानी देख कितनी साड़ियाँ चेंज की थी नानी ने, यार खुली खुली में जाके करती। मैंने इन सबको पहले ही देख रखा था बुआ जी के। बुआ लोग कितने हैं?
बुआ अब तो 4 बची हैं, 6 थी। आजी खत्म हुए फिर मौसी हो गई। ये मेरा भाई छोटा था तब 9th में, जान कितने में पढ़ता था ये। सुमित तब तो बड़ा हो गया, जॉब कर रहा है 13 साल। ये सगाई का है ना, सगाई के टाइम। पहले दिन में सगाई हो गई थी, शाम को शादी। पहले तो कहाँ एंगेजमेंट वगैरह होता था, वैसे ही पहना वैसे ही कर देते थे। भाई पहना देता। हाँ, ये वाली चेन तो दी थी, ये वाली जो मैं पहनती हूँ डेली। अच्छा, तो 13 साल से पहनी। ये डिजाइन खराब नहीं होती ना, ये वाली, ये खराब नहीं होती। ये काजल लगा रही दीदी? हाँ, भाभी लगाती हैं? हाँ। अच्छा, छोटू भैया की तो लगाए नहीं। वो जल्दी में वो चल दिए ना, लगाया जाता है। कह रही ना हल्की डाल लो तो। तब दीदी लोग यहीं पे रह रहे थे कि आए थे शादी? आए थे। नानी ने कितनी सारी साड़ियाँ बदली है। चेंज की थी ना नानी, अच्छा खूब रेडी होती थी अच्छे से। तब ऐसी दिखती थी नानी। रखे रखे भी ना, इसको धूप हमें लगता लगानी होगी ना, वैसे हो जाते। सब लोग आते तो बताते ना ऐसा होगा वैसा होगा ना, तो सब वैसे ही हो जाती है वो सब ना। सहस्त्रांश कितना क्यूट लग रहा है। बंदर लग रहा है, ये बंदर लग रहा है इसको देखो। नहीं तो बंदर बैठा है ना। ये कौन है? देख सहस्त्रांश भैया, ऐसा लगता था कितना क्यूट ना, इतना छोटा था। वो अभी ऐसा ही तो लगता है वो संसु का। हाँ, वो डोरेमोन कहती थी इसकी मौसी से, छोटा था ना, बिल्कुल गोल मटोल डोरेमोन। ये आशीष मामा की बहू है, मामा की बहू मम्मी की, जो नानी को देखती थी पहले। हाँ, बहुत सेवा करी नानी की इन्होंने। तो चली गई ना, नहीं तो ये हालत। हाँ, तो कहा नहीं आज मत। छोटी वाली मौसा जी है, मम्मी की बहन। ये वाली भी बहन है, जयपुर में रहती है। हाँ, मैं इनको ही पहले, इनको भी बुआ जी बोलती थी। जब शादी हो गई ना तो मौसी बोलने लगी। बाकी सबको बुआ जो बोलती थी ना, वही निकलता है मेरे मुंह से। और ये कोई मुझसे पैर भी नहीं छुपाते, कहते नहीं हम क्या बैठेगी, तो पहले से जानते। ये मौसी को हमने शादी से पहले देखा था। हाँ, बुआ जी के घर पे मैं जाती थी ना छुट्टी उट्टियों में, मौसी भी आती थी। कुछ होता था, कभी कुछ होता था। बुआ। हाँ, सगी बुआ है ये। शक्ल तो मैच ही नहीं कर रही। ये भैया है। हाँ, ये सचिन है, बड़े वाले भैया। भैया की भी अच्छी खासी हाइट है। हाँ, तो सब लंबे चौड़े हैं। तो कोई नहीं गया है। सब मम्मी पे गए। मैं कह रही थी लंबाई में सब मम्मी पे गए। रंग जरूर छोटू भैया का सबसे साफ है ना, छोटे वाले भैया है उनका। ये देख कैसे देख रही है, कुछ देख रही है। भैया याद रह जाती है, देखते रहो फोटो। नानी स्वेटर कर रही है, कह रही तू ले ला। मैंने कहा पहन के चली जा, कहती नहीं पहनूंगी नहीं। नानी को भी हीरोइन बनना था, सॉरी। हाँ, ये है। दिसंबर के महीने में नानी ने कुछ नहीं पहना था, स्वेटर वेटर। ये साफ करो मुंह अपना। अंदर लग रही है अम्मा देख, जवान अम्मा खूब डांस कर रही थी। हाँ, इसमें की साड़ी मेरी वैसी ली थी एक शादी में ना, वैसे कलर की थी। थोड़ा कैसा कलर है मम्मी उसका? टमाटरी सा, कैसा हल्का, मतलब कौन सा कलर है? ईंट का कलर। हाँ हाँ, ईंट कलर नहीं होता जैसे, वैसा कलर था। और आंटी ने ऐसे ली थी ये कलर की, बट इसका ना बॉर्डर थोड़ा पकड़ते थक गए हूँ। हाँ, सबके छुए थे। नानी देख कितनी खुश हो रही है। नानी ने स्वेटर शॉल अपना पकड़ रखा है कि ठंड लगेगी तब पहन लेंगे। कैसे देख रही दीदी
मौसा जी फोटो खिंचवाया है। मौसा जी पीछे खड़े हो गए। दीदी कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ, तब नमन ही हुआ था ना, तब थोड़ी सी मोटी हो गई थी। और ये मौसी परमिला मौसी, मौसा जी। सपना दीदी की शादी कब हुई थी? 2005 में। 5 में। और आपकी तो अरेंज मैरिज में ऐसे मुंह बने रहते जानते नहीं ना एक दूसरे को है ना, इसलिए थोड़े फोटो में मुंह बने रहते हैं। बाद में की लड़की है ये रिंकी, इसकी भी शादी हो गई, एक बेटा है। अच्छा। हाँ, हमसे मौसी भी पहले बोलती उस है टाइम वो। पे ऐसे नेकलेस बहुत चलते थे हाँ, इस टाइप के। वो मुझसे मौसी भी बोलती है और कभी भाभी बोल देती है। अच्छा। ये बुआ है। ये मौसी है, ये मौसी है। सबने ज्यादातर ये कलर की साड़ी पहनी है ना, है सूट भी इनका। हाँ। बस ये ये छोटू इतना बड़ा था बिल्कुल इसकी तरह लग रहा है, नहीं शकल ऐसा ही लगे पतिदेव का फोटो ले लो, ऐसे लगते थे। इतने इधर पतिदेव की फोटो खींची जा रही है, वैसे लग रहे पतिदेव है तब बच्चे थे पतिदेव। ये हमें रंजना दी। इन पे शॉर्ट हेयर ही अच्छे लग रहे हैं। हाँ, वो शॉर्ट ही रखती है, ऐसे ही रखती है। कह रही भैया को ऐसे ही पसंद आते मेरे हेयर। फेस कितना बदल गया है भैया का, है ना? बदल जाते हैं जैसे थोड़ा उम्र होती है। ये शिवांश हाँ, कितना छोटा था, अब बड़ा हो मौसी गया। का लड़का बड़ा वाला। अच्छा। इसके पापा से जिद करता है, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, तुरंत लाते थे। बाद में भी आया ये शर्मिला मौसी का लड़का। हाँ हाँ, बड़ा वाला है। बड़ा वाला छोटा वाला तो अभी हुआ ना 3-4 साल हुआ। जब आया था तब हमारा फ्रिज खराब था, कह रहा है इनका तो फ्रिज खराब है। ये कौन है? ये नमन है, ये सपना। क्यूट लग रहा है। गप्पू सा था ना छोटे में, वैसे ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं। नचा रही है। नाच तो मम्मी भी रही हो। अरे नाचो नाचो नाचो, घर के अंदर ही, गेट के अंदर नाच रहे थे। यहाँ पे रंजना दीदी नाच रही है। ये तो भोला कितना छोटा था, भोला देवर हमारा बड़ा हो गया। सब छोटे छोटे थे। ये वाली बनाओ ना नानी की। हाँ अच्छी लग रही है। हंसती दीदी। हाँ, बुलंदशहर में रहती है। बरेली। अच्छा अच्छा। लहंगा तो पहन रखा है दीदी ने। लहंगा पहना, कह रही छोटू के लिए शादी में बनाऊंगी लहंगा। तभी तो कह रही थी इस बार, तभी तो कह रही थी। मैंने तो क्या क्या सोचा था, लहंगा पहनूंगी, ये पहनूंगी। मैं तो इतनी दूर हूँ भैया, विदेश से आना एकदम पॉसिबल नहीं है ना। फोन कर रही थी उस समय, फेरे हो रहे थे तब भी। तो वीडियो कॉल मैंने दिखा दिया था, लगता ही है ना जब हमने। शादी हो रही है, फेरे हो रही है। कह रही मेरा दिल तो यहीं पड़ा हुआ शरीर यहाँ पे, मेरा माँ तो। हाँ, लगता ही। तो मेरी शादी से पहले ही रंजना दीदी की शादी कितने साल पहले हुई होगी ना मम्मी? हाँ, तो तब ऐसे ही लहंगे चल रहे थे स्टोन वाले ना, ये वर्क रहता था। पहनने को अभी भी पहन लो, बट अब फैशन नहीं है। आउट ऑफ। तो जो पहनो टीवी कर रही, 2 उंगली दिखा रही है। हाँ, संगीता ने आशीष भी पकड़ लिया कि नाचो। तब भाई यही भाभी थी ना, अब भाभी अभी डबल भाभी हो जाती इधर। ये सपना दीदी भी नहीं थी ना इस बार तो, और रंजना दीदी और सपना दीदी थी उस टाइम भाभीयों में तो, है ना। और इस बार तो मैं अकेली थी, बाकी सोना की मम्मी कोई था ही नहीं। हाँ, शादी में, हमारी शादी में
मौसी नानी ने दे यहाँ पे मैचिंग का ही स्वेटर पहना है। अब यहाँ पे ठंडा लग गया होगा बाहर निकल के। सुंदर थी नानी। अपने जब जवान होंगी तो और सुंदर दिखती होंगी गुड़िया जैसी। बुढ़ापे में इतनी सुंदर लग रही है। इसके पापा की सारी फोटो अच्छी आई है ना, आंखें खोले हुए। मैं आई ना चल के, मैं बारात लेके आई थी। पति देव यहीं पे थे इसलिए इनको थकान कम हुई, मुझे ज्यादा हुई थी। इन्होंने भी ले रखा है। हाँ तब यही छोटा था सहस्त्रांशी छोटा था ना, नमन था तो वो उसके लिए लाए थे सफेद। वहाँ पे बैठते ना तो मम्मी यही नल, कुआं तो यहाँ पे नहीं था ना, सामने ही नल पे शनि देव के आगे बैठे। हमारे इधर भी ऐसा होता है कुआं पूजा। हाँ ये सब होता है हमारे यहाँ तो विधि विधान से हुआ ही नहीं, हम हाथ जोड़ के ऐसे आ गए थे जल्दी जल्दी। थोड़ा वैसा हो गया ना, इसको धूप दिखा लेंगे थोड़ा। बहुत दिन बाद निकाली है, 1-2 साल बाद बेड में ही पड़ी रहती है। उधर रख देती हूँ बेड में अंदर। तब सूरज भी ऐसे दिखते थे, पेट नहीं निकला था। अब आज भैया भी तो अच्छे लगते हैं। भैया को नहीं देख रही, सूरज को देख रही। नहीं वो तो भाई फिर नजर लगा देती हूँ, फिर उतारती हूँ। चीज पे ज्यादा नजर नहीं जाती, दूसरे चीज पे ज्यादा नहीं सूरज भैया का पेट ज्यादा निकल रखा है। मैं तो उनके सामने भी बोल देती भैया पेट निकल रखा है, आप गंजे हो रखे हो। व्लॉग में भी यही बोल लेती हूँ। भैया बुरा नहीं मानते, हंस देते, कहते हाँ भाभी। उनके दो भैया के दोस्त। ये चाचा है सबसे छोटे वाला, लल्लू चाचा बोलते हैं इनको। ये तो लल्लू मुकेश नाम है शायद। हाँ ये डैडी की तरह लगता है। मैं कह रही थी तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। गोरा काला हो गया। डैडी सब तरह के मिक्स अंग्रेज लगते हैं डैडी तो ना। वो एक मूवी में नहीं आते वैसे दिखते हैं डैडी। ये सब तो दोस्त है। दीपू भैया ना, थोड़ा हो ही जाता है 4 सालों बाद। देखो सुनील भैया, दीपू भैया डांस कर रहे हैं। इधर सुनील भैया डांस कर रहे हैं। हाँ क्या होगा, सब दोस्तों ने, भाई तुम भी करो। ये फरीद भैया देखो पीछे खड़े हैं। ये दे है फरीद है। हाँ फरीद ही लग रहे, काफी दोस्त थे इनके। विकास चाचा का जो गांव में है उनका लड़का सुनील भैया, जो सामने घर है इनका। तो गुस्से में ही लगते हैं हमें हर जगह। ऐसा लगता किसी को मार मार के आ रखे। बट ये है ना, मतलब कम मुस्कुराते हैं। इसके पापा भी कम मुस्कुराते थे। अब मैं मुस्कुराओ फोटो में बेकार आते हो। सीरियस रहते हैं, ऐसे लग रहे हैं जंग लड़ने जा रहे। ये फोटो खींचती हूँ। थोड़ी सी मुस्कुराई हो। यहाँ पे नानी के साथ खड़ी रंजना दी। यहाँ मम्मी और पापा को भी होना चाहिए था। नहीं ये हमसे पहले खिंचा लिया था इन्हें फोटो। मैं तो बाद में गई। ये है मतलब चाचा बड़े वाले। हाँ ये जो गांव में रहते हैं, रिंकी के पापा हैं ये अमित मामा। ये अमित मामा। और ये रंजना दीदी के बड़े वाले भाई है। भाई छोटे वाले की तब शादी नहीं हुई थी, हमसे बाद को हुई थी, दूसरी साल शायद 13 में हुई थी उनकी। ये भाभी की बहन है। खत्म हो गई थी उसके बाद ना, ये खत्म हो गई है। कैसे पता नहीं, कुछ बीमार हो गई थी। हाँ वाली बेचारी खत्म हो गई थी, दूसरी साल हो गई थी। 1 साल बाद कह रही थी रंजना दी खत्म हो गई। तब हम लोग गए भी थे इनके यहाँ घूमने। लालपुर में ही तो रहती है। जो रंजना दीदी की भाभी है ना, वो उनकी बहन छोटी वाली। 2 ही बहनें थी। हाँ यो
उमा भाभी ये यहीं पे रहती है ना, हमारे यहाँ की ये भाभी। ये मेरी फ्रेंड है सुषमा पाठक। तो पता कहीं नहीं, फेसबुक कहीं नहीं दिखी, पता नहीं कहाँ लापता हो गई। आजकल मेरे पास इसका नंबर भी नहीं है, कुछ नहीं। ये मेरी चाची है, छोटी चाची। हाँ बल्लाबाज खेले बल्ला में तुम खेले देखे, चाचा तो नहीं आया। ये मेरी रीमा, मेरी छोटी बहन जो नोएडा में है। हाँ। और ये भारती, इसकी शादी भी नोएडा में ही हुई है। ये 18 सेक्टर में है, 12 सेक्टर में है। ये बबीता है जो वहाँ पे छोटी वाली आपकी जिसकी शादी फरीदाबाद में हुई है ना, मतलब यहाँ हुई है हाथरस में, फरीदाबाद में रहती है। ये रानी बुआ जी की बेटी है, अभी इसकी शादी नहीं हुई है, अभी देख रही है बुआ जी का। और ये मेरी फ्रेंड के जो भाई है ना, वो आई ना, तो ये शिवानी का भाई है, वो उसका भाई है रिंकी का। ये वाला ये सुबोध है इसका भाई, इसका भाई भी पे आखिरी मैच अपने भाइयों को साथ लेके। अब तो भारतीय पहचान में ही नहीं आती। वही तो, अब तो भारती का रंग बहुत साफ हो गया। आँखों ऐसी हो रही मेरी जैसी मोटी थोड़ा हो ही जाते हैं, 2 बेटे हो गए। वाइट कुछ रंग तो जैसे साफ ही था। हाँ। कुछ मतलब मेकअप कर दिया उससे हो गया। और ज्यादा वाइट कर दिया। उनने भी मतलब शाम की टाइम आ पाए थे हम लोग, तो थोड़ा जल्दी में ही करा। जूस पिया जा, अभी बुलाने वाले हैं। कैसा लग रहा था इधर भैया ने हाथ पकड़ा था तो धक 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 हो रहा था। हाँ अब तो खुद ही हाथ पकड़ पकड़ के घूम ले। अब तो आम हो गया। ये चीज ऐसे आ रखी कि मतलब ऐसे उठ रखी थी, किसी ने सही नहीं करी, पूरे फोटो में ऐसे ही आई है। हाँ मतलब ऐसे न दुपट्टा पीछे दुपट्टा पिन कर रखा। हाँ हाँ वो पूरा एक ही था उस टाइम, सिंगल ही चलता था ना, लॉन्ग है काफी। अच्छा। ये मेरे पापा। अच्छा। ये मेरी चाची का बेटा, तब इतना मतलब इतना था वो, इतना छोटा, अब तो बड़ा ही हो गया। ये भी चाचा है, सबसे बड़े वाले ये है, फिर मेरे पापा है, फिर ये चाचा है, फिर इनसे छोटे एक चाचा और ये एक चाची ये भी है। सहस्त्राज मुँह देख रहे चाची। ये रोहित भैया है जिनकी यहाँ पे कल इनके पापा की बरसी है ना। अच्छा है, ये भी सारे फ्रेंड ही है इनके भी। ये सुनील भैया, इनके भी 2 बेटी है, सामने वाला जो घर है। कौन सा? देखो ये आरती के पति देव बैठे। देखो अपने पति देव को तो ऐसे दिखते थे। ये मेरे छोटे चाचा है। अच्छा। और ये चाची छोटी वाली। जूस पिए जा। ये भी चाची की भाभी है। और ये भैया आदित्य मामा, ये भी चाची की बहन तैयारी। जीजा जी ये भी आए थे, मौसा जी। ये मेरी मौसी का बेटा है मनोज भैया, ये मौसी है। हाँ मौसा जी खत्म हो गए थे ना हमारे, पहले ही खत्म हो गए थे। हमारे तरफ से भी काफी लोग आए थे। ये देखो ये नानी है, मम्मी की मम्मी। अच्छा। हाँ और ये मेरी मामी ये पीछे खड़ी है, मतलब ये मम्मी की मेरे भाई की वाइफ ना। और ये चाची की बुआ जी है, ये भी आई थी। ये है मेरी मामी जो दिल्ली में बताती हूँ ना, सगी मामी। अच्छा अच्छा। अब मामा मेरे आर्मी में थे ना, मामा रिटायर हो गए। अब इनका बेटा IAS ऑफिसर है, बड़ा इंजीनियर है, छोटा भी मतलब तैयारी कर रहा है, बाकी वाइफ है उसकी। और ये मेरे भैया है, ये भी विनीत भैया, मौसी की बेटा सुनील भैया, विकास के मामा है ये।
इनकी बहन जो है वो चाची लगती है हमारी। मतलब चाची सास, मेरी तो वैसे ही तुम्हारी चाची सास। चाची सास से मिलवा देंगे, जल्दी चलेंगे। अमित की शादी में चलना। देखो तुम्हारे पति देव। आरती के सो गई। पति देव कैसे दिखते थे छोटे में, तो वही बच्चे थे, देख रखे हैं वही तो साथ ही पढ़ते थे आरती के। अब आप लोग समझ ही गए होंगे साथ पढ़ने वाले की शादी हुई है साथ में, तो कौन सी मैरिज हो सकती है? कमेंट करके बताएं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। वो आशीर्वाद देने आया है। मैरिज कह रहा है। ये बबीता है मेरी बहन। ये इनके साथ ही शायद इनके काम करती थी ये वाली लड़की ना, ऑफिस में शायद। ये विकास है चाचा का बेटा, ये बेटी, 2 बेटियां और हैं, वो नहीं आई थी, छोटी है वो। ये दोनों आए थे। ये भैया है मेरे लोकेश भैया, जिनने हमारी शादी करवाई। बुआ जी के बेटा ना जो इंस्पेक्टर है अभी। ये दोनों खूब जाते थे वहाँ सामने फुटबॉल खेलते हो ना, तो उनको लगा कि हमारी दीपिका इनके लिए ठीक है। तो इनने ही बात चलाई कि हाँ कर दो। भाई मम्मी के ग्रुप मौसी मौसी नानी मम्मी। इसमें की साड़ी हमारे पास भी मौसी की है ना, बट हैवी हो जाती है, वो वहीं रखी है घर पे ही, कभी पहनी नहीं, एक आध बार पहनी थी, बट उसका डिजाइन थोड़ा अलग है। पहले हैवी साड़ियाँ चलती थी। ये भी चाची की बहन है, इंद्र की मौसी। इनकी शादी भी बरेली में हो रखी है, इनका होटल भी है खुद का। अलग था, एक साथ जोड़ दिया। नानी को काट दिया बीच में। हाँ नानी का इधर एक हाथ आएगा, इधर आया, सिर नहीं है। ये अच्छी है फोटो। मम्मी इसको फ्रेम करवा के बड़ा करवा के लगा देते ना घर में। नानी भी है, नानी भी है, आप दोनों भी हो, भैया भाभी भी है। क्योंकि इसमें तो हमें लग नहीं रहा अब ज़्यादा दिन टिकेगी। एल्बम ना वैसी होने लग गई ना थोड़ा, इसको धूप में रख दिया करूँगी कभी कभी ना, इसलिए थोड़ा वैसा हो रखा है। ये मेट्रो सिटी में ही रहती है ना मेरी बुआ जी, उनकी बेटी है ये गुड़िया, इनकी बेटी है रानी बुआ जी की। अच्छा। उस टाइम दादी नहीं होंगी ना? नहीं दादी खत्म हो, दादी 2008 में खत्म। ये देखो मेरी बुआ जी है, एक ही बुआ जी है ना जो मम्मी की भाभी लगती है, मेरी सगी बुआ जी है। इनका बड़ा बेटा है आर्मी में है, ये फूफा जी। फोन कर लूं, पता नहीं है कहाँ है। तो फूफा जी भी आर्मी में थे ना। बुआ तो लड़ा। ये कौन है मम्मी? ये बुआ सबसे छोटी बुआ, रेखा ये बुआ तो जी। अच्छी लग रही है बड़ी। हाँ ऐसी बड़ी वाली बुआ थी। ये भी बुआ जी है, ये भी बुआ थी। ये जिसका इनका चेहरा तो मम्मी की तरह लग रहा है। हाँ भाई तो सेम साड़ी भी वैसे पहनी। ये वाली बुआ खत्म हो गई। अच्छा, ये बहुत सुंदर लग रही है ये वाली बुआ तो। ये सबसे छोटी है। हाँ इनकी बेटी की शादी भी वहाँ हुई है ना, क्या बोलते हैं वहाँ पे बरेली में ही हुई है आकांक्षा की। यही सबसे छोटी यही डैडी की तरह लगती है बिल्कुल है। अच्छी भी लग रही है बहुत। कर रही हुआ स्टेज पे, अच्छी भी लग रही है बहुत। एक ऐसा फोटो होना चाहिए था ना बुआ और अभी मेरे सब ये शिवानी का भाई सुबोध, ये रिंकी का भाई विपिन, इसकी भी शादी होगी, इसकी भी होगी, सबकी शादी होगी 13 साल। तो शादी नहीं होगी, तेरी शादी होगी। इसकी भी हो गई। पंकज है ये जयपुर रहता है ना, मेरी बुआ जी के देवर का लड़का। यहाँ ये जीजा जी, ये दोनों
पहले के लहंगे देख के ही पता चल जाता है शादी इतने साल हो गए होंगे है ना। उस टाइम चल रहे थे ना 10 साल पहले। छोटी वाली बहन है क्या? ये रेनू है। इतनी बड़ी थी तब रेनू। आज पेपर है रेनू का। ये मेघा है, मेघा मौसी की बेटी। ये भी शादी लायक हो ही गई। मेघा ये उनका लड़का हो। हाँ, ये भी बड़ा ही हो गया है। तो हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया तो अब बच्चे जो सब थे तो वो सब बड़े नहीं होंगे। टाई कहाँ बांध रखी है? कॉलर के ऊपर। दीदी का नहीं फोटो आएगा। हाँ है शायद एक आध यहाँ पे। खाया नहीं क्या भैया ने? नहीं खाया था, मतलब ऐसे ही एक दूसरे को एक एक चम्मच खिला दिया, फिर खाया ही नहीं। दूसरे ही खा जाते है ना, दूसरे की में खा लो, तुम खा पाई? नहीं, मैंने भी नहीं खाया। वही है ना, थोड़ा वही जितना खिला देते बड़ा बड़ा सही लग रहा है। यहाँ पे तो मोरनी बना हमारे मेरे भी तो ऊपर ही हमारे में पहनते हैं, पीली साड़ी पहन के शादी होती है। बट लहंगा पहने थी ना तुम। मामा के यहाँ की साड़ी पहनी जाती है। बट अब डाल ही देते हैं, जैसे चेंज करने का टाइम नहीं होता, लहंगा निकालो वो करो हाँ तुरंत। इसलिए पहले जो घर में शादियाँ होती थी उस टाइम यही होता था। पहले जैसे सस्ते ही नहीं थे। हाँ सुबह होती थी तो आधे बाल तो वो झाड़ने वाली उखाड़ देती करते वही तो लिपस्टिक लगाती, कोई पाउडर लगाती, सब मेकअप मंडप पे होता था। अब आजकल बस थोड़ा बहुत पहन लेते हैं। ये तो मैं मोरनी बनी, मुकुट बनाते हैं। मौरी बोलते हैं इसको, मौरी ना। वो हम तो भूल ही गए थे ले जाना। सब सामान तो छोटू लाया, तो मैं तो गई नहीं, तो मुझे क्या पता। पहाड़ी लोगों में मुकुट लगा देते, हमारे ये बंद थी ऐसे। अब लगाने को लगा दो, पता नहीं। हमारे में मुकुट बनती है। हमारे में मुकुट तो पता ही नहीं इतना। कोई होता संग में तब तो बताता। अब तो अकेले ऐसे ही थे। लहंगा ही समझ पाता है बाबर के टाइम। अरे बहुत दिक्कत हो जाती है संभालने में। हमारे में तो, मेरे में तो हाथ में वो सिंदूरा रख रखा था, मैं तो संभाल ही नहीं जा रहा था। वही तो हमारे यहाँ पकड़ने को हुए, वो संभालने को पीछे से हाथ लगा फंस गए। तब देव आरती मैं भी तुम्हारी जैसी पतली थी ना, नहीं थी? ऐसी थी, ऐसे तुम हो जाओगे भाई तो। ऐसे हो जाएगी साला जब तक चुन्नू की बहू आएगी 13-14 साल है ना, तब तो चाची हो जाएगी मम्मी तरह गोलगप्पू। यहाँ सही लग रही हो दीदी, आँखें भी ठीक लग रही है, नसली आँखें भी लग रही है। अब शादी हो रही है मेरी। फाइनली की मामर पढ़ने लग गई ना, तो तसल्ली। अब मेरे है ये। इतना हैंडसम लड़का। हाँ अच्छा लग रहा है ना, क्यूट सा लग रहा है। हाँ ये घर आई थी ना तब आंटी नमन को लेके मेरा मुंह देख रही थी, है ना। यही वो सॉल में रोए थे या खुशी? यहाँ पे दादी ने देखा होगा। दादी वही सॉल है, सीधी कलर अच्छा लगता है ना इसका। इसी का सूट बनाया है आपने? हाँ मैंने कहा वैसे तो पहनती नहीं हूँ उसको, ओढ़ती नहीं थी ना ज्यादा, तो बना लिया। अच्छा लग रहा है इस कलर। खुशी में अपने घर पे ही मनाई थी, अपनी 3rd एनिवर्सरी मनाई ना। हाँ तब का है ये फोटो, तब ऐसे लगने लगी। तब के फोटो नहीं है मेरे ज्यादा ना, उस टाइम खींचती नहीं थी, शौक भी नहीं था। ये जय देख कितना क्यूट है, गोलगप्पू है ये जय। ये तुम ही दो जय। ये नानी के घर पे मनाई ना एनिवर्सरी, अमित है मेरा भाई, हंस रहा है देख के, चुन्नू को देख के खुश हो रहा है। ऐसा था चुन्नू गोलगप्पू सा, क्यूट है ना। देख खुद को, देख पतलू। देख कितना क्यूट लग रहा है, गोलगप्पू सा पतलू हो गया। ये रीमा जिसकी शादी नोएडा में हुई है ना, हम दोनों की है सेम फेस मिलते हैं।
ये बबीता, बबीता हाँ, इसका और रेनू का ज्यादा मिलता है, छोटी वाली का। और चुन्नू का मेरा दोनों ही मिलता है। छोटे में छोटू था ऐसा। हाँ सही कह रहे हो। ये मेरा और इसके पापा का वैसे तो दोनों का मिलता है। बिल्कुल उनके जैसे ही है, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। ये फ्रेंड है पायल, पायल गुप्ता। इसके भी मतलब 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। रीमा के बाल इतने लंबे रहते थे, अब कटवा दिए नोएडा जाके। वो झड़ भी जाते हैं ना। हाँ देख इतने लंबे थे तब, तुम्हारी तरह थे। और रेनू अमित, ये सब बहन भाई मम्मी यहाँ पे, ये हमारे यहाँ के सब। ये सुमित तब इतना बड़ा हो गया 3 साल में ना, थोड़ा देखा चेंज आया चेहरे पे। तब हमारी रेनू इतनी बड़ी हो गई थी, अमित इतना बड़ा हो गया। रीमा के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। इधर जय ये हम लोगों ने तीनों के बनवाए ना, तीनों चश्मा लगाए हुए। ये पैराडाइज लेक का है हमारा। मेरी फ्रेंड थी रानी मैम, तो गई थी तब उनके साथ। ये मेरी बहन की शादी का, रीमा की शादी का, ये उसके हस्बैंड। ये वैसे हमने निकलवा लिया होगा ना इसका। हाँ ये जय जब इतना बड़ा हो गया ना तब का खींचा, कुछ लगा दिए थे वैसे। अरे ये इधर भी लगे हैं। अरे हाँ हमने तो इतने छोड़ के क्यों लगाए फिर। ये ऐसी दिखती थी, मैंने ये फोटो इसके पापा को भेजा था। उनका तो मी स्टाइलिश नहीं हो, मैं भी ऐसे ही रहती थी मैं भी, बड़ा मैच वैच मिला के। मेरे फ्रेंड है प्रिंसी, ये बचपन की है, ये दिल्ली रहती है। आई थी तो मैं गई थी तब मुझे साड़ी भी नहीं आती थी, शादी के बाद भी 1-2 महीने बाद गई थी मैं। तो मेरी फ्रेंड ये आई हुई थी दिल्ली से, तो मैंने उसके साथ पिक ली थी, बट मुझे आती नहीं थी, ऐसे ही मैंने लपेट ली थी साड़ी। ये देख जय जब फर्स्ट टाइम स्कूल गया। हाँ जय देख पहले दिन स्कूल गया, देख मैंने फोटो निकलवा के रखे। पहले मेरे इयरिंग ऐसे थे, एक ना तो इसका डिजाइन निकल गया, फिर मैंने दूसरे ले लिए सुई धागा वाले, चेंज करा के। ये मेरे अच्छे लगते हैं सुई धागा वाले। हाँ ये देखो जय जब पहले दिन मैं इस स्कूल में इसको गई थी ना लेने। ये तो हाँ वुडलैंड का है ड्रेस। हाँ 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 नहीं मेरी साड़ी ऐसी है, मतलब तब ऐसी थी। अच्छी लग रही ना, लग रही ना टीचर। ये प्रीति दीदी है, सूरज भैया की वो कुछ फोटो मैंने निकलवा लिए थे। ये जय का फर्स्ट बर्थडे का, कितना क्यूट लग रहा है। कर ली यार, देख जय काला है, कर ली यार। मोबाइल पे ध्यान है उसमें, उधर उसका। ये जो सूरज भैया है ना उनकी बहन है, ग्वालियर शादी हुई है इनकी, भोपाल में, मतलब ग्वालियर हुई है, भोपाल में रहते। ये देखो ये भी हमने अपना निकलवाया, करवा चौथ का है ना। ये गाउन पहना था रेड कलर का, ऊपर से ऐसे दुपट्टा के मतलब डाल लिया था येलो वाला ना बनारसी से। ये साड़ी मतलब पहनी थी, इसमें पिक ली थी, बाल तब लंबे थे। ये क्या बोलते, ऋतु दीदी की बेटी है, और ये कुसुम दीदी की बेटी आंटी की। हाँ और ये जयदेव ना, क्यूट लग रहा है ना। अरे मैं देख जब जय हुआ तो ऐसी दिख रही, मोटी स्वेलिंग आ गई थी पूरी बॉडी पे मेरे। ये जय हुआ देख, जय का फर्स्ट पिक ऐसा दिख रहा था, मम्मी ने कैसी लग रही थी। सही कह रहा है। जय ऐसा लग रहा था देख, नंगू पुंगू। पता चल रहा था कि ये मतलब सारे बच्चे एक से ही दिखते हैं ना। अरे भैया का फोटो पहले का, शादी से पहले का। ये देखो स्वेलिंग आ रखी थी मेरे चेहरे पे, हाथ पैरों में आ जाती है ना जब बच्चे का मतलब वेट बढ़ता है ना, तो आ जाती है। ये यहाँ कुछ मैंने निकलवा लिए जो देखे भी नहीं फोटो बहुत दिनों से। ये श्रुति है, ऋतु दीदी की बेटी, अब तो लंबी हो गई बड़ी। जय देख कितना क्यूट लग रहा है ना। अरे मुझे क्यूट बोलते रहो, तो मेरा बच्चा क्यूट ही है, दे हाथ जोड़ रखे हैं। क्यूट नहीं है, क्यूटी हूं। देखे ये हम तीनों का हवन हो रहा था ना घर में पूजा, तब का। ये जय देखा, यहाँ पे हमने जय की फोटो निकलवाई थी।
अच्छा लग रहा है। हाँ, ये स्वेटर भी अच्छा लगता है, मल्टी कलर का डेली रखा है ना, अच्छा है, पूरा लॉन्ग है ना यहाँ तक का। हाँ, अच्छा लगता है ये वाला भी। ये बाद में ऐसे इधर रह गई होगी ना। और फोटो डैडी के पास भी रखी, उन्होंने में डबल बन गई थी एल्बम। मैं अपनी देवरानी को दिखा रही थी एल्बम। कैसी लगी एल्बम? बढ़िया। बट ये ना हमारे सबके ऐसे फेस ऐसे ही थे ना, ज़्यादा स्माइल नहीं कर रहे थे हम लोग। ऐसा लगता है ये ना अरेंज मैरिज में कौन कैसा निकला है ना। वैसे तो सब कुछ जानते ही थे कि हाँ हमारे रिलेटिव्स ही हैं, सासू माँ हमारी, ससुर जी, सब लोग। जय भाग्य। धूप हो रही है यहाँ पे, हल्की हो रही है बट चलो खेलते हैं। कितना देर? आधा घंटा। तो मैं अपने इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। बाय बाय। क्यूटी पाई मेरा बच्चा। अब ये पतलू बेबी देखो, अब ऐसे रहता है मेरा बच्चा, अब लंबा हो गया। अब पहले ऐसे रहता था, मैचिंग मम्मा जय एकदम मैचिंग में रहते थे। हाँ, आजकल पढ़ाई के चक्कर में अपनी मैचिंग, बच्चे की मैचिंग सब बिगड़ गई। देखो ये सारे लग रहा है। हाँ, मैं देखती थी ना जगदीश कलर लैब पे फोटो अच्छे खींचते, तो मैं वही खिंचवा के लाई थी जाएगी। ये मुंडन होने से पहले मैंने इसके पिक्स ले लिए थे, देख कितना क्यूट लग रहा है। ऐसे इसकी चोटी भी बना देती थी मैंने, सब तरह से खिंचवाई मैंने, कहा चोटी बना के थोड़ा वैसा। ये मेरे देखो आरती, देखो तुम्हारे जैसे बाल थे जब मैं स्कूल जाती थी, मेरी चोटी ऐसी रहती थी तब, बट मोटी हो गई थी थोड़ी जय होने के बाद। अब हो गया ना वेट, ठीक हो गया। लग रहे हो। तभी स्कूल में टीचर तारीफ भी करते हैं ना, मतलब कि अच्छे तो लगते हैं। व्यवहार भी अच्छा ही था जो सबके साथ ना, अच्छे से ही बात करते थे। इतने से बाल है। तभी तो सब बोलते हैं कि हाँ दीपिका मैम की आदत अच्छी है। देख जय की फिर देख एक चोटी बना के मैंने फटाफट वहाँ पे फिर चोटी बना के खिंचवाए थे।